बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी का दर्स हमें दिया जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ अब बातों की हद तक ही रह गया है या सिर्फ रस्मों की हद तक ही रह गया है? हम आज कोशिश करेंगे कि ईद हमें क्या दर्स देती है और बड़ी ईद, बड़ी कुर्बानी, बड़ी खुशी, तो वो खुशी हम कैसे मनाते हैं? क्या हम अहले मोहल्ले का ख्याल करते हैं और जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं या जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, जो मज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ हैं, क्या हम अच्छे गोश्त की रसाई वहाँ तक देते हैं या कि सिर्फ हम अपने फ्रीज़र भर देते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंतज़ामी उमूर पर। हमने देखा कि बड़े शहरों में आलाइशों का और कचरे का बड़ा मसला है। क्या अब कराची में ये मसला हल हो जाएगा? एक नया चेंज देखेगी कराची के अवाम? इस पर बात करेंगे। ईद मना रहे सर, ईद का दूसरा दिन है। तीनों दिन आप ईद स्पेशल तुमसे पाकिस्तान देखेंगे। तारुफ करवाते चलो अपने मेहमानों का। आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सलीम सचवानी साहब, बहुत शुक्रिया सलीम भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तमाम पाकिस्तानियों को भी ईद मुबारक। ईद के दिन आप तशरीफ लाए और जेल में मौजूद कैदियों को भी ईद मुबारक। ओह हो, जबरदस्त जबरदस्त। सलीम सचवानी साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? और पॉलिटिशियन हजरात से जब ये सवाल होता है तो वो अक्सर कहते हैं जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कुर्बानी करता हूँ और फिर मैं अपने लोगों को टाइम देता हूँ, अपनी पार्टी को टाइम देता हूँ। ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर, एज यूजुअल इसी तरह ईद मनाई जाती है। और मगर सर इस बार मैं देख रहा हूँ कि हर ईद पे हम देखते हुए आए और आपने भी देखा होगा कि जो है ना कैदियों को जो है रिहाई दी जाती है, जिनके छोटे छोटे। सर वो तो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कब कौन देता है कौन नहीं देता है ये मुझे नहीं पता है। देना चाहिए रिलीफ, वही अर्ज कर रहा हूँ। तो सर इस मौके के ऊपर आपको पता है कि ईद कुर्बान जो है वो अल्लाह के आगे सर झुकाने का नाम है। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन छुरी के नीचे लाए तो और फिर अल्लाह ही ने रहम किया और वहाँ पे दुम्बा रख दिया। तो ये चीज़ जो है इसी तरह आप देखें तो इस वक्त दिल बड़ा होना चाहिए हमारे लोगों का। और 9 मई के जो वाक़यात के अंदर में बहुत से बेगुनाह, हज़ारों बेगुनाह जो है वो इस वक्त भी जेलों के अंदर मौजूद हैं और उसके अलावा दीगर भी कैदी हैं जो जेलों में मौजूद हैं। तो उन जो छोटे छोटे जराइम में हैं, जब कोई 500 रुपये जुर्माना है तो किसी के बाद 1500 रुपये, किसी के बाद 10,000 रुपये, किसी को 5,000। तमाम कैदियों को खैर सदाली के जज्बे के तहत और उनको एक अच्छी एक घंटे का एक लेसन तरबियती क्लास भी इनकी लेनी चाहिए। और माफी भी वो लोग मांगे, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो माफी मांगे। सर माफी वो मांगे किस सूरत में मांगे? अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई उन पर गलत कोई इल्जाम है, मांगेंगे। अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है सच्चा और वो माफी मांगता तो वो उसका हक है, ठीक है। मगर अगर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम है तो कैसे माफी मांगेगा? तो सर दिल बड़ा करना पड़ता है। फोटेजेस मौजूद है, उसमें देखें जो जो इन्वॉल्व है उनको रोकें, उनकी बाद में इन्वेस्टिगेशन करें कि वो किस हद तक मुजरिम है। मगर जो फोटेजेस में ही नहीं है, हजारों ऐसे लोग जो आज बंद हैं 9 मई के वाकयात में, उनको मेहरबानी करके रहा किया जाए पीटीआई के कारकुनों को और उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उनका हक है, दीनी लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से भी और किसी भी हम लिहाज से देख ले तो वो बेगुनाहों को हक है कि वो जेल में न हो और बाहर है। सारे कैदियों का, चाहे वो उनका किसी भी मसलक से हो, किसी भी तंजीम से हो, किसी भी दिनों में जज्बा खैर सगाली के तहत बेगुनाहों को नजरसानी की जानी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनमें से जो जो बेगुनाह है उनको रिहाई मिलनी चाहिए और जो जो छोटे छोटे जुराइम में है उनको तंबीह करके उनको भी रिहाई मिलनी चाहिए। चलें, हुकाम बाला और अदलिया ये प्रोग्राम अगर उनकी समातों तक है तो असर आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई। अब मुझे ये बताएं कि आप तो पूरा गोश्त नहीं खा जाते, आप बांटते भी हैं? सर गोश्त जो है वो अगर हम पूरा हम खा गए तो फिर वो कुर्बानी ही ना हुई ना। तो कुर्बानी ही ना हुई, वो तो फिर दिखावा हो गया। सही कि हमने काटा और हमने अपने फ्रीजर मोहल्ला को दिखाया और हमने अपने फ्रीजर भर लिए। तो मेरे ख्याल से आपके पड़ोसी भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। मगर आपकी बात सही है, हकीकत में ऐसा कर रहे हैं बहुत से लोग। आप कुछ दिन पहले चले जाएं डीप फ्रीजर लेने के लिए, अगर आप गलती से अगर आपका फ्रीजर खराब हो गया है और आप हकीकत में जा रहे हो लेने के लिए, अगर आप मार्केट में गए तो आपको फ्रीजर के रेट से 2 से 5 हज़ार रुपये ऊपर मिलेंगे और लेने वालों का तांता बना हुआ होगा। ये हर ईद पे हो रहा होता है और नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूलियत नहीं रखती। तो फिर हम जब मंडी जाते हैं
ہم خوبصورت جانور پسند کرتے ہیں, ہم زیادہ پیسوں میں خریدتے ہیں کیونکہ جانور خریدتے وقت ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جب گوشت کی باری آتی ہے تو پھر ہم سب بھول جاتے ہیں. سر یہ جو بھول جاتے ہیں الفاظ آپ نے استعمال کیے تو وہ غلط کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی حجویری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے پڑوسی نے جو ہے نا مردار کھایا تھا, ان کو اطلاع ملی, وہ اس کے گھر پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں سوری یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے, وہ ان کے پڑوس میں تھے تو وہ ان کی وہاں پہ گاؤں کی روایت تھی کہ وہ جو بھی حج پہ جاتا تھا تو وہ کھانا ان کے پڑوس کی طرف سے آتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس دن ان کو پڑوس سے کھانا نہیں آیا, وہ حج پہ جانے کی مکمل تیاری کر چکے تھے. تو وہ پڑوسی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی تیرے کو میرے سے کچھ گلا ہے, شکوا ہے یا کیا ہے کہ تم نے میرے کو کھانا نہیں بھجوایا. تو وہ پڑوسی رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں کھلا سکتے, کیونکہ میری تو یہ حالت ہے کہ میں کچھ میرا وہ نہیں ہے میرے پاس مالی استطاعت کہ میں کچھ خرید کے کھلا سکوں. میں شہر کے باہر سے مردار اٹھا کے لایا ہوں, وہ کاٹ کے میں کھلا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے حج کے تمام پیسے اپنے پڑوسی کو دے دیے تھے, اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جو اس سال حج کرے تھے سب کی حج قبول کیا. حج قبول کیا سر, بڑی بات ہے. حج قبول کیا. حج تم لوگ سینکڑوں کر رہے ہو, اللہ ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ سب کے حج قبول کرے. آمین. تو اسی طرح جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ سب کی قربانی قبول کرے, مگر قربانی کرنے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق قربانی کر رہا ہے. بے شک بہت خوبصورت بات. مگر ساتھ ہی ساتھ سر اس موقع پر یہ عید قربان میں ایک اور چیز کی بھی قربانی مانگتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہمیں اپنے ملک میں لانی چاہیے جو سنت نبوی ہے. رشوت کا وہ نظام جو ہم نے اپنے ملک کے اندر بنا لیا اس نظام کو ختم کر کے ایک اچھا نظام لانے کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی قربانی مانگتی ہے, ورنہ ہماری قربانیاں ساری ضائع جائیں گی, ہمارے حج سارے ضائع جائیں گے. کیونکہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلام پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے حج نہیں کیا تو آپ دوزخ میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے بقرہ عید پہ گائے یا بکرا قربان نہیں کیا تو آپ دوزخ میں جاؤ گے, یا فلاں جرم کیا تو آپ نے دوزخ میں جاؤ گے. سب اعمال کے زمرے میں ڈالے گئے ہیں, مگر یہ واحد جرم ہے جو سیدھا ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے, جس کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہوا کہ رشوت لینے دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سسٹم کو جو دوزخ کے سسٹم کو کریٹ ہو گیا ہمارے معاشرے میں, اس سے بھی ہم نجات حاصل کریں. عید قربان کے اوپر بہت خوبصورت ناپاک سسٹم کی قربانی دیں, ناپاک سسٹم کے اوپر چھری چلائیں اور آئیں اور پاکیزہ سسٹم کی طرف. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی سر سلیم بھائی نے عید کی مناسبت. سجواری صاحب پڑوسیوں کے حقوق پہ میں چاہوں گا کیونکہ آپ پولیٹیشین حضرات تمام ہی مکاتب فکر کے لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں, غریب سے غریب, امیر سے امیر, آپ کیا میسج دیں گے؟ کیا ہم پڑوسیوں کے حقوق کی جو آپ نے بات کی, آپ کو پتا ہے اس سے بڑے میں حدیث شریف ہے کہ وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کے پڑوسی دکھی ہو. بالکل بالکل. تو پڑوسیوں کے حقوق تو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے گھر کے فیملی ممبران کے حقوق ہیں نا, اتنے ہی پڑوسیوں کے حقوق ہیں. معاشرہ وہ حقوق نبھا رہا ہے سر, اس کی وجہ نہ نبھانے کی وجوہات ہے نا سر. ہم لوگ نفسا نفسی کے دور میں کی طرف زیادہ اپنی ذات سے ہم نہیں نکل پا رہے. بتانے کی بات ہے کہ ہم صحیح سلامت اپنے بیٹھے ہوئے, ہمارے ہاتھ پاؤں الحمدللہ ہم صحت مند ہیں, ہمارا رزق آسان ہے, یہ بہت بڑی نعمت. ہمارے یہاں پہ یہ حوث کا جو نظام قائم ہو گیا نا سر, حوث انسان کی پیٹ نہیں بھرتا. یہ آ گیا اور میرے کو یہ چاہیے, جو ہمارے یہ گھر لے لیا میرے کو 4 اور چاہیے, شکر 4 لے لیا تو 6 چاہیے. صبر اور شکر وہ کیوں نہیں پھر آج کی نوجوان وہی آ جاتی ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے, ہمیں مطلب ہی نہیں پتا ہوتی, ہم صرف عربی میں پڑھ رہے تو ہمیں صرف عربی میں نہیں پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہ آیت شریف ریپیٹ کروں گا جو 3 دفعہ سورہ کے اندر نازل ہوئے, قرآن پڑھو اور نصیحت حاصل کرو. اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہو تو, یعنی اگر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں قرآن شریف سے نصیحت ملے, ہماری زندگی آسان ہو, ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف جائیں. ہماری کامیابی کامرانی یہ نہیں ہے کہ ہم نے 6 محلات خرید لیے, ہماری کامیابی کامرانی یہ نہیں ہمارے گھر کے آگے 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ہماری کامیابی اور کامرانی وہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم سرخرو ہیں, یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر وہ کامیابی نہیں ہے تو یہ چند دنیا میں دکھاوے ہیں. سر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے وہاں کا 1 دن یہاں کے 1000 سال. اب آپ کیلکولیٹ کر لیں ہمارے حصے میں کیا آ رہا ہے, 1.5 گھنٹہ آ رہا ہے, 2.25 گھنٹے آ رہے ہیں, 2 گھنٹے آ رہے ہیں, 2.25 گھنٹے آ رہے ہیں, اور قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا سر. بتا اب ہم ان
اصل باتوں کو چھوڑ کے جو دنیاوی لفاظتوں میں اور دنیاوی جو خوشیوں میں ہم پڑ گئے تو ہمیں دنیاوی خوشیاں کام نہیں آئیں گی اور یہ چٹکیوں میں گزر جائیں گی. اچھا آپ دیکھ لیں بڑے بڑے, میں آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے آپ دیکھ لیں لیڈران آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے طاقت کے نشے میں اقامات کرتے رہے, بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کیا, بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کیا, کتنے اسلامی ممالک برباد کر دیا, کتنے شہروں کو پاکستان میں ہزاروں فوجی پاکستان میں مرے ہیں, ہزاروں سیولین پاکستان میں مرے ہیں سارے. اس کے باوجود آج جو لوگ مارنے والے تھے آج وہ قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اٹھیں گے تو ان کو جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے سر کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. قرآن شریف کا سب سے بہترین آیت جو سورہ مائدہ اور سورہ ہے, آیتیں ساری بہترین ہے, معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو یہودی ہے, عیسائی ہے, صابی ہے, تو کیا ہے, اللہ اور آخرت پر ایمان, اللہ اور آخرت پر ایمان تمہارے اعمال دیکھے گا. تو سر یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں. جب تک ہم اس چیز کو یاد نہیں رکھیں گے ہمیں دل میں شکر الحمدللہ ہمارے دلوں میں جاگے گا نہیں, اور جب تک ہمارے دلوں میں شکر الحمدللہ جاگتا نہیں ہو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامیاب انسان نہیں کہہ سکتے. سلیم صاحب بات کر لی بڑے بڑے طاقتور اور بڑے پیسے والے لوگوں کی کہ وہ بھی زمین میں چلے گئے, انہوں کو بھی حساب دینا ہے. پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-12 دن پہلے جو کینیڈا میں ایک ٹائٹن آبدوز کا واقعہ, سلمان داؤد جو پاکستانی نژاد باپ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, وہ سیر کرنے گئے اور لوٹے ہی نہیں. یہ زندگی ہے, ان کی زندگی جو ہے وہاں پہ ان کی موت لکھی تھی وہاں پہ آئی. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے, اپنی رحمت میں جگہ دے. تمام مومنین کیونکہ سر میں بتاتا ہوں ان کی فیملی یہاں بہت سارے ہاسپٹلوں کو ٹرسٹ جی بالکل بہت بڑی ریل فیملی, کئی ایجوکیشنل اداروں کو پیسہ دے رہے تھے, ان کے بڑے یہاں پہ کام تھے اس ملک میں, لیکن آپ دیکھیں جب جس کو جانا ہے کچھ پتہ نہیں. ایسا یونٹی دیکھیں کتنا بڑا ادارہ چلا. انید لاکھانی صاحب تھے, ان کی بھی بڑی خدمات تھی سوشل ورک کے اندر میں, پتہ نہیں کتنے اداروں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں سیلانی سمیت, اور ان کے خود کے بھی ادارے چل رہے ہیں. یتیم خانہ بھی انہوں نے بنایا ہوا جس میں بچوں کے ساتھ وہ خود بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے, اور ان کی عمر اتنی بڑی نہیں تھی, بہت نفیس, اور بالکل جو سمجھ لیں کہ چند ہفتے دن پہلے بالکل ٹھیک ملاقات ہوئی ہے, بالکل صحت مند, اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ ڈینگی ہو گیا. زندگی تو یہی ہے نا جی, سانس کا تعلق ہے, بس آگے اور چلے گیا. بات سب سے یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور جائیں نا سر اوپر ہو تو سر اوپر نہ ہو, سر بھلے ہمارا جھکا ہوا ہی رہے گا اللہ کے سامنے, اور ہمارے اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں, ہمارے اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ. آگے بڑھتے ہیں سر. اب ہم بات پہلے میں سلیم صاحب سے ذرا اس پہ ٹک لوں. انتظامی امور سر سب مرتضی وہاب صدیقی کے ہاتھ میں. اب میئر کراچی, سر کراچی کی کچرا اٹھانے کا جو بجٹ تھا وہ 10 ارب روپے, اس کو بڑھا کر یکدم سے 20 ارب کر دیا گیا. اچھا تاکہ فنڈنگ کا کوئی مسئلہ, جو پر یو سی جو بنتا ہے نا وہ 8 کروڑ اور 20 لاکھ کا بنتا ہے پر یو سی. باجوہ صاحب جی صرف کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ پر یو سی جو ہے 8 کروڑ اور 20 لاکھ روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے, باقی وہ جو سویپرز وغیرہ ان کی ملازمتیں وہ یہ سب الگ ہیں. تو اب اتنا ہیوی بجٹ ہونے کے باوجود بھی اگر کراچی کے عوام کو کہیں کچرے کا ایک ٹکڑا بھی نظر آئے تو میرے خیال سے وہ میئر کی اور علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی ناکامی ہوگی. ممکن ہے ایسا ہی ہو. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سلیم صاحب. ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اگر کراچی صاف ستھرا بنے, کراچی ڈیولپ ہو, مگر سر جس طریقے سے یہ میئرشپ کی چھینی گئی ہے وہ طریقہ کار ایک جو ہے نا وہ ان ڈیموکریٹک طریقہ کار, جماعت اسلامی بھی سر وہ ایک ان ڈیموکریٹک طریقہ کار تھا. لیکن سر اب دیکھیں نا سر 104 ہمارے 31 نہ ابھی بھی سر ابھی بھی آپ دیکھیں 31 نے جو ہے نا ووٹ نہیں ڈالا. طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تو 31 کو حاضر کیا جاتا, پھر ووٹنگ کرائی جاتی, پھر اس کے بعد میں وہ میئر بنتے تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی اچھی بات ہے لوگوں نے دیا ووٹ, بھلے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, اس الیکشن کو جماعت اسلامی نے ایگری کیا. مگر سر آج بھی ابھی تک آج کی رپورٹ میں پورے دن کی نہیں ہے کہ کتنوں کو نکالا, مگر میرے خیال سے آج کسی کو بھی نہیں نکالا. انہوں نے 17 کو نکال دیے, 14 بچے باقی. اب وہ 14 بھی اگر حاضر ہو جاتے ہیں تو ان کی جو میئر ہیں ان سے زیادہ ووٹ ہو جاتے ہیں ان کے. تو پھر وہ یہ کراچی کو کیوں ایک زبردستی کا میئر
ला के पीपल्स पार्टी ने सर, डिप्टी सर, मेयर भी ऑफर देखिए, किया सर सर, जमात इस्लामी के जब- मैंडेट को जब तस्लीम करते हुए। अक्सर जमात इस्लामी के पास है तो उनको मैंडेट को कहाँ से तस्लीम करके अक्सरियत उनको देना सलीम चाहिए भाई, था। कहाँ से? जब दो जमात 84 सीटों वालों की अक्सरियत, देखिए ना, 104 वालों की आज आप अक्सरियत। वफाक के अंदर आप में- ऐसा ना आज करें आप ना वफाक यार। के अंदर में बात अगर कर रहे हो आपके कि मुस्लिम आपके लीग लोगों ने और- देखिए ईद का माहौल है, खुशी का माहौल है, इसे सियासी ना बनाया जाए। मैं मेरा कहने का नहीं, देखिए ना, हकीकत बयान कर रहे हैं जो आगे 84, आगे जो 84 है वो शहर की तरक्की के अंदर जो अगर मसले आपके बताए बंदे होंगे, नहीं वोट डालना चाह रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वो किस वजह से नहीं डाल रहे हैं तो आप पूछे ना, आप पूछे, आप पूछे ना। आपने इनको कितना आप मक्खन पूछे खिलाया, ना, आप पूछे आपने इनको ना। कितना मक्खन खिलाया, आपकी आपको जमात पता है। के लोग हैं, आप हमें पूछे। तो नहीं पता आपने इनको कितना मक्खन उन्होंने खिलाया पहले कह दिया था कि हम जमात ये इस्लामी जो को वोट नहीं तरीकेकार देंगे। है सब ये बात वही इनके- आ जाएगी, बात वहीं पे आ जाएगी कि रिश्वत लेना और रिश्वत चले लेना, अब मैं बात वहीं पे आ जाएगी। और ईद है। तमाम मसाइल का हल यही है कि रिश्वत के सिस्टम को खत्म करें और अपने आप को जो है ना वो दोज़ख के अज़ाब से बचाएं। चले मैसेज क्या है ये बेरोजगारी सलीम का साहब, आप क्या ईद के दिन पे नौजवानों को क्या आप तलकीन सर करेंगे? आप देखें कि पिछले एक साल के अंदर में तकरीबन मौजूदा गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कीमत में और रेमिटेंस कीमत में 12 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया और 16 अरब डॉलर जो खजाने में मौजूद थे वो भी गायब हो गए। रशिया से जो 40% डिस्काउंट पे तेल आना था जिसके सम्राट आवाम को मिलने थे तो उसके सम्राट आवाम तक नहीं पहुंचे और वो तेल भी गायब हो गया। रशिया से आके इंडिया के जरिए और फिर गायब भी हो गया और सबकी ज़बानों पे ताले लगे हुए हैं। सर दर्द दिल आवाम के लिए रखा जाएगा। आप देखें 40 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हुए हैं इस दौर के अंदर एक साल में। तो जब आवाम के लिए दर्द दिल रखा जाएगा, आप माइक लेके आप जरा बाहर निकले, किसी से भी पूछ लें तो तुम्हारे को यूरोप का वीज़ा मिल रहा है, चलोगे? हम तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं, कोई पैसे नहीं लगेंगे। आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो कहेगा नहीं मैं नहीं जाता। आपको हर कोई बोले चलो मैं तो चल रहा हूँ, यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। सर ये और अफसोस और दुख इस बात का होता है कि जिस मुल्क को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ कि वो दीगर ममालिक को भी खुशहाल कर सकता है, आज उस मुल्क के लोग जो है ना वो तारीख में कश्तियों स्टडी में कर रहा था। जाके कश्तियों में जाके डूब रहे हैं। मैं तारीख पढ़ रहा सर, था। रोजगार के लिए, हाँ, रोजगार मैं रोजगार के लिए। ऐड करूं यहाँ पे एक बात ऐड करूं। तारीख को जब आप स्टडी में कर रहा था तो भुट्टो साहब जब वजीर आजम थे तो उस वक्त मलेशिया ने लेबर मांगी भारत से, हमसे, बांग्लादेश से। तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हम आपको लेबर नहीं देंगे क्योंकि क्यों लेबर नहीं? शॉर्ट थी, हमारे पास सब कुछ है, शॉर्ट मैं अपने लोगों को सब कुछ दूंगा। भुट्टो साहब के ने तमाम, आपको पता है इनके दौर में से पहले पासपोर्ट गरीबों को नहीं मिलता था और इन्हीं के दौर में गरीबों को पासपोर्ट इशू किया गया था। और पासपोर्ट इशू करने की वजह ये थी कि सऊदीया और दीगर जो सर उस मिडिल वक्त का ईस्ट में- वजीर आजम कह रहा है कि मैं इनको इधर रोजगार दूंगा, आपके पास नहीं इतनी भेजूंगा। लेबर वहां जा चुकी थी उस वक्त के हिसाब से कि अगर वो मजीद लेबर देते तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती लेबर के। तो इसी वजह से उन्होंने मना किया था क्योंकि ऑलरेडी दीगर ममालिक में पासपोर्ट बनवा के गए थे, दुबई वगैरह में हमारे यहाँ से लोग गए थे। और पहला वो दौर था जिसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग गए थे और गरीबों के घर खुशहाल हुए थे। और साथ ही साथ उन्होंने तालीम के मैदान में भी काम किया था। तालीम को जो है उन्होंने आम किया था, तालीम में बालगान लाए थे, वो बड़े बुजुर्गों को भी तालीम सिखा रहे थे। और यही तालीमी निजाम था कि जो गरीब का बच्चा से पहले डॉक्टर नहीं बन सकता था, सर इंजीनियर नहीं बन सकता था। जब उन्होंने नेशनलाइजेशन की, अगरचे नेशनलाइजेशन की पॉलिसी में बहुत से नुकसान आता है, मैं तालीम की मैं मालूम बात हूँ, वो इंडस्ट्रियां वगैरह जो नेशनलाइज हुई उसकी गलती तो भुट्टो साहब ने खुद भी एक्सेप्ट की थी, मगर जो तालीमी निजाम था उसको बेहतर तौर पे हमारे हैंडल नहीं किया गया और जिसकी वजह से जो वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आने के बजाय वो तनज़ुली की तरफ जाता गया। उसके ऊपर बजट सही नहीं लगाया गया, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और यही वजह है कि हमारे सूबे सिंध में और पूरे मुल्क के अंदर में हजारों नहीं लाखों तालीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं और लोगों को तालीम की सहूलत से आरास्ता नहीं है, लोगों की तरबियत नहीं है, हुनरमंदी की भी तरबियत के कोई इंतजाम नहीं है। टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह जो उस दौर में चलते थे वो भी बंद हो चुके हैं, बताएं। वो भी बंद हो चुके हैं। सर जब तक हम अपने, वही बात आएगी कि आप देख लें सर जितने भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं, IPPs के देख लें, ये CPEC जिसके बड़े नारे मारे जाते हैं उसके देख लें, आप कोई भी एग्रीमेंट उठा के देख लें, इन लोगों के सब के सब ऐसे जैसे पाकिस्तानी कौम को बेचा गया और किक पे लेके अपने महलात खड़े किए गए। सर जब इस तरीके का सिस्टम होगा, एक करप्शन से बड़ा हुआ सिस्टम, और फिर
जिनको इसमें किरदार अदा करने चाहिए तो वो भी इनके साथ मिल जाएंगे। तो सर आप बताओ क्या होगा आम पाकिस्तानी का, क्या होगा आम फौजी का, जो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद बेचारा सिक्योरिटी गार्ड बनता है या ठेला लगा के अपना गुजर औकात कर रहा है, क्या उनका हक नहीं है कि उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में जाए, वो अच्छे तरीके से रहे और वो गाड़ी में बैठे? और ये मुल्क ऐसा है कि ये सब कुछ करवा सकता है, मगर सिर्फ और सिर्फ इसी करप्शन और न सोचे समझे गुरूर तकब्बुर जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, जो हम देख रहे कूट कूट कर बड़ा हुआ है कि जो हमने कह दिया वो सही है बाकी सब गलत है। ये चीजें सर नहीं होनी चाहिए और ये चीजें खत्म होनी चाहिए। करना चाहिए इस पूरे हालात में? सर इस बुरे हालात में नौजवान बेचारे यही कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, 10 लाख एक ही साल में चले गए और बाकी बेचारे किश्तियों में डूब रहे हैं। जो ज्यादा पर तालीम में याफ्ता नहीं, वो बेचारे किश्तियों में बाहर निकल के डूबने की कर रहे, अब वो असला उठा के लड़ने से तो रहे। ठीक है, पुरमन एहतजाज को भी आप देख ले तो वो खवातीन को दहशतगर्दी की अदालतों में डाल दिया गया, सनम जावेद, खतीजा शाह और दीगर आप देख लें। ये पुरमन एहतजाज था, किसी के पास असला था, किसी के पास टीटी थी, ऐसा ना किसी के करें, पास ईद का प्रोग्राम है, ऐसा ना करें। टीटी थी, किसी के पास ये पुरमन एहतजाज थी, किसी के पास कलाशनकोव थी, किसी के पास कलाशनकोव थी, किसी के पास कलाशनकोव थी, किसी के पास टीटी थी, किसी के पास ऐसी बातें तो ना करें। दहशतगर्दों को आप पुरमन एहतजाज कह रहे हैं, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान जलाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, जिन्होंने जिना हाउस जलाया, किसी ने डंडा जलाया, गलत किया। ईद का दिन है, खुदा की मान, आज का दिन तो झूठ से रोकता है। किसी ने टीटी, पिस्तौल और कलाशनकोव और टाइम बम लेके नहीं आया था। ठीक है, ठीक है, और ऐसी सूरत में ईद के पुरस्कार मौके पर ये सारी दहशतगर्द हैं, इन सबको सजाएं मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगी। सर इन्हें सबको सजा मिलनी चाहिए। मसरत मौके के ऊपर इन चीजों को गौर करना चाहिए। इन्होंने मेरी रियासत पर हमला किया, इन्होंने कायदे आज़म के घर पर हमला आप मेरी बात सुन लें, कायदे आज़म का वो घर, ये पुरमन एहतजाज ये होता है ये पूरा कि आप पाकिस्तान कायदे आज़म का घर है, ये पूरा पाकिस्तान कायदे आज़म का है। वो घर जिसके अंदर कायदे आज़म ने एक पाँव तक नहीं रखा, और वो आपको मोहतरम है, और वो खातून जिसका बालों से पकड़ कर घसीटा गया, जिसको टांगों से उठा के फेंका गया, इन्हें तो अभी भी बहुत रियायत हो रही है। सही खातूनों के साथ इन्हें फांसी होनी चाहिए, कातिल है, ये कातिल है, दहशतगर्द है। मुसलमान है सर, इन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया, फौज पर हमला किया। आज छोड़े, आज ईद का दिन है, हम किसी और तरफ चले जाएंगे, मैं चाह नहीं रहा था। ईद का सबसे बेहतरीन पैगाम यही है, चाहे घर किसी का भी हो, सदर मुमलिकत का हो, आर्मी चीफ का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, चीफ जस्टिस का हो, या जोपरे में रहने वाली खातून का हो, इज्जत सबकी सांझी है। और ये जो बेइज्जती के जो शुरू हुए हैं ना सर, आप इस एक साल के दौरान में रेप केसेस देखिए कितने बढ़ गए। आप इससे हिस्ट्री निकाले, रेप केसेस कितने बढ़ गए। अंदरूनी में आपसे थोड़ी देर पहले वकील साहब जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे, वो आपको बता रहे थे कि इतने सारे रेप केसेस। ये इस खुशी के मौके पर सर हमें अपनी गलतियों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करनी चाहिए। और अगर हम अपनी गलतियों को तस्लीम न करें और खाली सियासत ही करेंगे तो सर वो बहुत सलीम सचवारी साहब ने ईद के मौके पर के इस ईद पर हमने ये भी ख्याल करना है कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ कोताहियां कर रहे हैं। तो अपने मोहल्ले का, अपने रिश्तेदारों का और उम्मत मुस्लिमा और तमाम इंसानियत का आप ख्याल करें। दीन इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, दीन इस्लाम कंप्लीट ज़ाब्ता अखलाक है। आप उसको पढ़ें, स्टडी करें और जो शरई मामलात हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। चाहे टेक्नोलॉजी में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा कल्चर, सकाफ़त, हमारी तहज़ीब हमें क्या दर्स देती है, हमारे बुज़ुर्ग हमें क्या दर्स देते हैं, हमने इस पर बात करना है। ईद के दूसरा दिन भी आपका अच्छा गुजरे और खैर व आफियत से आप तमाम ये खुशियाँ मनाएं। हमारी ये दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आपकी मुलाकात होगी कल ईद के तीसरे दिन। उस वक्त के लिए मुझे साजिद हुसैन, अब्दुल रज़ाक बाजवा और सलीम सचवानी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दी। ईद मुबारक।